हेलो बच्चों, कैसे हैं? चलिए, इसके पिछला लेक्चर में हम आपको बताए थे कि विभिन्न जगहों पर रखा हुआ वस्तुओं का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कहाँ बनता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग रिवाइज किए होंगे, देखे होंगे और आप लोग समझे भी होंगे, है ना। और अगर आप लोग अभी भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, बेल का आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपसे एक भी वीडियो मिस हो। देन चलिए आते हैं, आज का टॉपिक है आवर्धन। आवर्धन कहते किसको है बेटा? परिभाषा है, इसका परिभाषा यहीं पे याद कर लेना है कि आवर्धन होता क्या है। परिभाषा से समझते हैं कि आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग बेटा एच डैश से डिनोट करते हैं। किससे? एच डैश से। याद है कि जब हम वस्तु ए और बी रखते थे तो प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश। उसी प्रकार अगर हम कोई वस्तु एच ऊंचाई का कोई वस्तु दर्पण के सामने कहीं पे रख रहे हैं, देन उसको हम एच बोलेंगे और उसका ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई को हम लोग किससे डिनोट करेंगे बेटा? एच डैश से। ठीक, क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो चलिए आवर्धन को हम परिभाषित कर सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। चलिए ठीक है, देखते हैं फिर से। आवर्धन को हम परिभाषित कैसे किए बेटा? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई वटा में वस्तु की ऊंचाई। इसको दूसरे शब्द में कैसे बोल सकते हैं? आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। ठीक, आवर्धन को स्मॉल एम से सूचित करते हैं। क्या बेटा? स्मॉल एम से सूचित करते हैं। इसीलिए लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बेटा इसके बाद? कि m बराबर h डैश बटा h। क्या लिख सकते हैं? m बराबर h डैश बटा h। अगर प्रतिबिंब का ऊंचाई दिया हुआ है देन ठीक है। इसमें से अगर आवर्धन दिया हुआ है बेटा, न्यूमेरिकल में हम जरूर बताएंगे। अगर तीन चीज है, कितना वेरिएबल है बेटा? चर राशि तीन है, h डैश, h और m। तीन चर राशि में से अगर एक कोई भी चर राशि नहीं रहेगा तो हम उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि न्यूमेरिकल में हम अगला क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या है बेटा? अगर आवर्धन दिया हुआ है कि इतना गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, आवर्धन उसका 4 है, 5 है, जो भी हो, और प्रतिबिंब का ऊंचाई सेंटीमीटर में इतना है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, जो भी हो, तो वस्तु का ऊंचाई ज्ञात करें तो निकल जाएगा। देन ये सब डिस्कस, कुछ क्वेश्चन आवर्धन का, कुछ क्वेश्चन प्रतिबिंब का, हम जरूर एक न्यूमेरिकल पोर्शन नेक्स्ट क्लास, हम लास्ट क्लास है प्रवर्तन का, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिनिमम 5 से 6 न्यूमेरिकल का ही हम क्लास बताएंगे, क्लास लेके आएंगे, है ना। तो देखिए m बराबर एच डैश बटा एच। अब हम बेटा अगर एच नहीं दिया हुआ है तो दूसरा फार्मूला भी होता है कि अगर वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब की दूरी अगर हमको ज्ञात है तो हम आवर्धन निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा, अगर वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं बेटा? u से। u बराबर क्या होता है बेटा? वस्तु की दूरी। क्या है? वस्तु की दूरी। v बराबर क्या होता है बेटा? प्रतिबिंब की दूरी। किसका बेटा? प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, अभी हम थोड़ा देर के बाद हम आपको बताएंगे चिन्ह प्रॉपर्टी, उसमें सब बताने वाले हैं, कौन माइनस होगा, क्या प्लस होगा, वो आगे बताएंगे। तो अगर यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर हाइट, प्रतिबिंब का ऊंचाई तथा
वस्तु की ऊंचाई नहीं दिया हो और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ हो तो m बराबर होता है बेटा -v/u। यहाँ पे माइनस बाहर में है, v और u माइनस होगा कि प्लस होगा, अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण पे है, चिन्ह प्रपाटी से पता चलेगा, न्यूमेरिकल में पता चलेगा। तो m बराबर -v/u। यहाँ से भी आवर्धन निकल सकता है, कब? जब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब का दूरी ज्ञात हो तो। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक है, इससे भी ज़्यादा जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि वस्तु का दूरी प्रतिबिंब का दूरी जो है कहाँ पे है और किधर रखा हुआ है, तो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, फोकस दूरी निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो इसके बाद हम आवर्धन के बाद जो टॉपिक चालू कर रहे हैं वो है चिन्ह प्रपाटी। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे चिन्ह प्रपाटी। अब पढ़ना है आवर्धन के बाद चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी में बेटा हम लोग नियामक ज्यामिति में 10वां में पढ़ चुके हैं, और उससे पहले भी पढ़े थे कि हम लोग 2 एक्सिस 3D तो अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन 2 एक्सिस के बारे में, 2 अक्ष के बारे में जानते हैं। पहला जो है एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स डैश। दूसरा एक्सिस क्या है बेटा? वाई और वाई डैश। अब देखना है जो एक्सिस जहाँ पे कट रहा है एक्स और वाई, उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं बेटा? 0 0 या क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। जैसे किसी भी चीज़ को नापने के लिए, दूरी नापने के लिए कोई एक रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है। जैसे हम बोलें कि पटना का दूरी 100 किलोमीटर है, तो कोई भी पूछेगा ना कि पटना का दूरी कहाँ से 100 किलोमीटर है, राइट? तो पटना का दूरी बताने के लिए बेटा, पटना का दूरी बताने के लिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ेगा कि हाँ मेरे गांव से पटना का दूरी 100 किलोमीटर है। तो मेरा गांव क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट। वहां से हम पटना का दूरी मेजर किए, मापे, ठीक है। तो 0 0 मूल बिंदु है, यहीं से मापी गई सभी दूरियां किधर पॉजिटिव होगा किधर निगेटिव होगा यह भी बताते हैं। 0 0 से एक्स एक्सिस पर बाईं तरफ, मतलब दाईं तरफ, सॉरी बाईं नहीं, दाईं तरफ मापी गई दूरी क्या होगा बेटा? हमेशा क्या हो जाएगा? दाईं तरफ मापी गई दूरी हमेशा क्या होता है? धनात्मक। क्या होता है बेटा? धनात्मक। क्या होता है? दाईं तरफ मापी गई दूरी हमेशा क्या होगा? धनात्मक। अब आते हैं बाईं तरफ। तो बाईं तरफ देख लेते हैं बेटा। बाईं तरफ किससे बाईं तरफ? मूल बिंदु से। बाईं तरफ मापी गई दूरी क्या होगा बेटा? ये हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक। क्या होगा बाबू? ऋणात्मक। कोई दिक्कत? अब देखिए ऊपर की ओर, एक्स एक्सिस ऊपर है ना बेटा, तो ऊपर की ओर जो दूरी नापा गया, जैसे हाइट, वस्तु का ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई, ऊपर की ओर मापी गई, ऊपर की ओर मापी गई दूरी क्या होगा हमेशा बेटा? पॉजिटिव। क्या? धनात्मक, पॉजिटिव, ठीक। नेक्स्ट नीचे की ओर, जो नीचे हम लोग नाप रहे हैं, इसको नीचे की ओर मापी गई दूरी क्या होगा बेटा? मापी गई दूरी क्या होगा? हमेशा ऋणात्मक। अब यहाँ पे हम दर्पण लेके हम आपको बताएंगे कि कब फोकस दूरी, कब वस्तु, कब प्रतिबिंब धनात्मक होगा दूरी और कब दूरी ऋणात्मक होगा। वीडियो के साथ आप बने रहें, स्किप करके नहीं देखिएगा। इतना दूर का जो वीडियो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आप आज के बाद कभी भी कोई न्यूमेरिकल में नहीं गलत करेंगे कि कौन सा धनात्मक होगा और कौन सा ऋणात्मक। इसमें आपसे गलती नहीं होगी, केवल आप वीडियो को बिना स्किप करके देखें। तो चलिए बेटा, अब हम इतना देख लिए, इसको और डीपली समझने के लिए अब हम ये तो देख लिए दूरी का मेजरमेंट। अब इसको डीपली समझने के लिए
हम एक दर्पण ले लेते हैं। सबसे पहले कौन सा लेते हैं, और दर्पण का ध्रुव कहाँ पे बेटा, मूल बिंदु से ये मानते हुए एक दर्पण ले लिए बेटा, ले लिए। चलिए इसका कलई किया हुआ है बाहर, उत्तल और अवतल दोनों बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, और बिल्कुल न्यूमेरिकल 100% सही करके आप पाओगे, मेरा एकदम प्रॉमिस है, गारंटी है मेरा। तो चलिए दर्पण ले लिए। आप बताओ अवतल दर्पण का फोकस दूरी F बाईं तरफ, अवतल दर्पण का R बाईं तरफ। क्यों, क्योंकि इस गोलाकार, इस खोखले गोले का भाग है, तो इसका क्या हुआ, फोकस दूरी इधर सामने और वक्रता त्रिज्या भी। तो R और F तो लिखेंगे क्या बेटा, अवतल दर्पण में अगर लिखना आता है तो देखिए ना, अवतल दर्पण में क्या क्या हो सकता है। F क्या होगा बेटा, हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, मतलब कि ऋणात्मक, ऋणात्मक, ठीक। एक बार अच्छा से क्लियर नहीं दिख रहा है। F क्या होगा बेटा, निगेटिव, ऋणात्मक। R क्या हो जाएगा बेटा, R क्या हो जाएगा, निगेटिव, निगेटिव क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ठीक। फिर है वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे ना, जैसे हम लोग प्लेन मिरर हमेशा यूज करते हैं, समतल दर्पण, तो दर्पण के हम लोग सामने खड़े होते हैं तब ना हम लोग, हमारा इमेज दर्पण के अंदर बनता है, हमारे सामने इमेज उसमें दिखता है। तो दर्पण के सामने वस्तु रखेंगे, अर्थात वह भी मूल बिंदु से किधर, बाईं तरफ, अर्थात यू भी क्या होगा हमेशा बेटा, निगेटिव, क्या, ऋणात्मक। कोई दिक्कत। अब भी कुछ केस में अवतल दर्पण में एक केस है जिसमें भी अगर भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से मतलब क्या है, 0 0 मूल बिंदु से दाहिना तरफ बनता है, देन वो पॉजिटिव होगा, और बायां तरफ बन रहा है देन वो निगेटिव होगा। तो जनरली अवतल दर्पण में सभी प्रतिबिंब दर्पण के सामने मतलब कि मूल बिंदु से 0 0 ही के 0 से मतलब बाईं तरफ ही बनता है, और ज़्यादातर जो प्रतिबिंब है इसी साइड बनता है, तो भी पॉजिटिव भी होगा बेटा, और एक जगह के लिए सही है निगेटिव, यहाँ लिख देते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। मतलब आभासी प्रतिबिंब जब वस्तु दर्पण के ध्रुव, याद कीजिए किरण रेख पिछला जस्ट इसके पिछले क्लास में पढ़ाए हैं, ठीक है। तो जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित होता था तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था, दर्पण के पीछे, अर्थात मूल बिंदु 0 0 से दाएं की ओर। अगर यहाँ प्रतिबिंब हमको मिला तो ये दूरी नापेंगे तो क्या हुआ, मूल बिंदु से 0 0 से मतलब कि हमारा दाईं तरफ मेजरमेंट किया गया, अर्थात वह दूरी धनात्मक होगा। मतलब भी धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी। जनरली अवतल दर्पण में हमेशा ऋणात्मक ही पाए जाते हैं क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और इस साइड बनता है, ठीक। नेक्स्ट उत्तल दर्पण में देखिए बेटा, यहाँ पे हम उत्तल दर्पण भी ले लेते हैं। ब्लू पेन देखिएगा आप लोग, उत्तल दर्पण भी समझाने के लिए, इसका कलाई कहाँ होता है बेटा, अंदर की ओर, उसका बाहर और इसका अंदर। तो अब बताइए वस्तु रखेंगे कहाँ पे बेटा, ये दर्पण के सामने, तो दर्पण का प्रवर्तक सतह कौन सा है, इस साइड। प्रवर्तक सतह कहाँ है बेटा, इस साइड। प्रवर्तक सतह किधर है, तो 0 0 के इस साइड वस्तु रखेंगे, तो यू क्या हुआ, उत्तल दर्पण में हम लोग बोल सकते हैं, उत्तल दर्पण में यू क्या है बेटा, निगेटिव, ठीक। उसका फोकस दूरी, तो फोकस दूरी हम लोग को उसका यहाँ पे मिलता है, क्या, जाती हुई प्रतीत होती थी। याद कीजिए जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर पड़ता था तो प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। तो यहाँ पे तो इसका मतलब एफ क्या हुआ बेटा, एफ पॉजिटिव। हमेशा इसका भी वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब मिलेगा इधर से, तो जब मिलेगा तो इस साइड बनेगा, हमेशा बनता हुआ मतलब कि डॉटेड लाइन से। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, भी जो है वो भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, भी पॉजिटिव। एफ इधर है
ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ जब द्वारक घूम रहा है खोखले गोले का भाग, तो इसका मतलब कि केंद्र भी इधर ही होगा, अर्थात आर भी पॉजिटिव होगा। तो निगेटिव क्या होगा बेटा? यू निगेटिव, फोकस पॉजिटिव, भी पॉजिटिव, आर पॉजिटिव। तो अब आशा करते हैं कि एक बार अगर इसको बिल्कुल डीपली आप लोग पढ़ लेंगे तो हमको तो नहीं लगता है कि कभी भी नेक्स्ट वीडियो में हम खुद न्यूमेरिकल लेके आएंगे। हम सोचे हैं कि हम विगत 5 साल के, क्योंकि न्यू पैटर्न जो है विगत 5 साल में जो भी न्यूमेरिकल होगा वो मैक्सिमम न्यूमेरिकल हम आपको कवर करेंगे। बस रिक्वेस्ट है कि आप चैनल से बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल का आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि कोई भी वीडियो आपको छूटे नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग आएंगे, आपको जितना न्यूमेरिकल हो 17 से लेके 22 तक, जितना इंपॉर्टेंट 10 हो, 5 हो, जो भी हो, हम कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन जरूर नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। इसके बाद बेटा थोड़ा सा हमें याद आया कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसका भी है जो जिससे न्यूमेरिकल आता है, वो टॉपिक भी है। हम इसका अकेले वीडियो बना के, एक क्लास में केवल इसी का वीडियो बनाएंगे प्रूफ करने का। आज केवल आपको बता देते हैं कि दर्पण सूत्र होता क्या है। 1/v 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये होता है दर्पण सूत्र। इसको हम प्रूफ भी अगले लेक्चर में कभी भी, जैसे न्यूमेरिकल अभी हम अगले लेक्चर में तो न्यूमेरिकल लाएंगे, इसके बाद एक क्लास में इसको हम सिंपल 10 मिनट का हो या 5 मिनट का वीडियो बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से कि एकदम एक बार में वो आपका हो जाए, हम इसको अकेले एक लेक्चर में, एक वीडियो में इसको हम लाएंगे, चाहे वो वीडियो जितना मिनट का हो, 10 या 15 मिनट जो भी हो। तो इसके लिए आज भर लिख लीजिए, क्योंकि कल जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो न्यूमेरिकल में आपको इसका यूज करना होगा और होता है। इसी बेस्ड पे, इस दर्पण सूत्र पे, इस पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है। तो ये आज के लिए लिखवा दिए कि ताकि आप लोग याद करें। और कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्या मिलेंगे बेटा? आंकिक प्रश्न के साथ। क्या? आंकिक प्रश्न। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, है ना।